हानुपादान उपेक्षास, भूल नहीं जाना, व्याख्या से सूत्र पर चल रही है। अज्ञान निवृत्ति, हानुपादान उपेक्षास तत्फलम, भूलना नहीं सूत्र। और आज के लिए नहीं सूत्र, जीवन की अंतिम श्वास तक का सूत्र है। अज्ञान निवृत्ति, यदि राकेश पंडित जी आपने अपने जीवन में इस सूत्र को याद कर लिया और जीवन में याद कर लिया, मित्र विश्वास में नियम से संलेखना वर्ण होगा, नियम से समाधि से मरण होगा जिसने सूत्र समझ लिया। बाल हो, वृद्ध, युवा हो, वो मरने के लिए कोई नियत समय नहीं है। क्या मालूम किस जीव का कब क्या होनार हो जाए। इसलिए ललित भैया, गुरुजी औरंगाबाद आ रहे थे। जालना और औरंगाबाद की दूरी कितनी है? हैं? मात्र 60। हे यमराज तू कितना क्रूर है, हे यमराज तू कितना क्रूर है। यमस्य करुणा नास्ति। सकल समाज औरंगाबाद की पलक पावड़े बिछाए थे। ललित भाई घर में सजा के रखे था थाली को कि गुरुजी आएंगे चरण पखारेंगे, पर यमराज तुझे इतना भी, इतनी शांति पकड़ लेता, कम से कम जिस भूमि पर दीक्षा होती उसी भूमि तक छोड़ देता। बेटा आचार्य विराग सागर महाराज की दीक्षा औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई थी। पर यमराज कितना क्रूर होता है, कम से कम इतनी ही सोच लेता है जिस भव्य जीव को यहाँ हमने मुनि बनाया है उसी भूमि पर समाधि हो जाती। इतना भी दया नहीं आई, इतनी भी करुणा नहीं आई। मात्र 60 किलोमीटर पूर्व यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं है। कितने घरों की थालियां अंदर हो गई, कितने घरों के बंधन बार बंधे रह गए, कितनी माता बहनों ने चौकों की तैयारी कर ली होगी, कर ही ली होगी, 100% कर ली होगी, सब देखते रह गए। कितने लोग सोच रहे होंगे हमको चातुर्मास का कलश स्थापना करना है। ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो बेटा अपन को 24 घंटे ऐसे जीना है कि यमराज तुझे करुणा नहीं है तो मुझे चिंता भी नहीं है। हे यमराज तुझे करुणा नहीं है तो मुझे चिंता भी नहीं। क्यों? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जैसे युद्ध हो ना हो, लेकिन देश के सैनिक प्रतिदिन अभ्यास करते। देखा कभी आपने आर्मी को? प्रतिदिन अभ्यास करते बेटा, प्रतिदिन अभ्यास करते, कोई चाहे युद्ध हो ना हो। भगवती आराधना जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में भगवती आराधना संलेखना की व्याख्या करने वाला प्रधान ग्रंथ है बेटा। इसके बाद मणिकर्णिका। इन दोनों ग्रंथों में संलेखना समाधि की व्याख्या है। तो भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है चाहे युद्ध हो ना हो, लेकिन सैनिक तैयार रहता है, चाहे मृत्यु आज हो ना हो, पर मुनिराज प्रतिक्षण तैयार रहते हैं। हे यमराज तुम जब आए मैं लड़ने को तैयार हूं। जो रो के मरता है वो हार जाता है, जो रो के मरता है, विषय कसा के साथ मरता है, वो हार जाता है। जो मित्र मुस्कुरा के नमोकार पढ़ के जाता है वो यमराज को पराजित कर देता है। अच्छा ललित, कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने आया, वो क्यों आया? कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने आया, क्यों आया? कि ललित परेशान हो, गुस्सा करे, इसलिए तो आया। चिढ़ाते क्यों बेटा? तुम मास्टर उसके हो। अरे बालक, जैसे स्कूल है, कॉलेज है
और कोई बालक भाषण कर रहा है। अब भाषण दे रहा है, यदि वो गंभीर नहीं हुआ और नीचे तुम लोगों को देखने लग गया, देखो मुस्कुराए तुम लोग, हम सब समझ गए, तो भाषण गोल हो जाएगा तुम्हारा। बोले क्यों, आपकी भाषा बोलूं, हूटिंग करती हो नीचे से। ओहो हो, लेकिन जिसने देखा कि सब पागल लोग बैठे हुए हैं, मैं ही ज्ञानी हूं, बस से बोलने लगा हुआ है, आकाश को देखो, ज़्यादा नहीं हो तो खम्भों को देखते रहो, नहीं तुम पुरुष मान के बोलते रहो, तुम्हारा भाषण सफल हो जाएगा। मालूम लोग क्यों नीचे क्या सोच रहे हैं, मैं इसको डिस्टर्ब करूं, ये भूल जाए तो इस फिर भूलेगा, फिर मैं ताली बजाऊंगा। भाषण ललित, संसार की 2 विद्याएं हर छात्र को सीखना चाहिए। 2 विद्याएं बेटा सब छात्रों को सीखना है। एक विद्या का नाम है लेखन और दूसरी विद्या का नाम है भाषण। तलवार चलाने वाले के पास, अस्त्र विद्या सीखने वाले के पास मात्र पर रक्षा है, तन की रक्षा है, उसके साथ बहुत लोग नहीं होंगे। एक सैनिक अपना जीवन दे देता है, मात्र वेतन ही मिलता है, पर तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भाषण करता है, पूरा देश उसका जय जयकार करता है। विदेश में जाए तब भी जय जयकार होता है। किसके बल पर? नेता तो बहुत होते हैं, बोलना नहीं सीखे तो जीवन में तुम कुछ नहीं सीखे। जिसका वीर तेज होगा, सामर्थ्य तेज होगी, वे ही भाषण करना सीख पाएंगे। आत्मरक्षा करो, और विश्व रक्षा तलवार से नहीं हो सकती है, बाण से नहीं हो सकती है, वो वाणी से हो सकती है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने बाण नहीं फेंके, वाणी का प्रयोग किया है। सारे विश्व इस बात को मानता है कि अहिंसा का नाद किसने किया है, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। एक दिख रहा है आपको कैसा है, काला है। ये सारी जगह माय के काले क्यों रहते हैं? और आकार देखो कैसा है, ऐसे ही है ना, सांप जैसा। देखो बेटा, काला नाक से आदमी जितना नहीं घबरा है, जिनको बोलते नहीं बनता इससे बहुत डर लगता है। जिनको बोलते नहीं बनता ना, धीरे से खिसक जाते, बोले नंबर ना आ जाए, दूसरे को भेज देंगे। जिसने इसको जीत लिया ना, उसने विश्व को जीत लिया। भैया, इन बच्चों को भाषण जरूर सिखाना। अब तो चैत्यालय है कॉलेज में, मालूम है आपको? ये 2006 में विराजमान हुआ था, और उस 6 में विराजमान करने वाले जो बच्चे थे, उस बेंच के जो छात्र थे, एक वो मुनिराज बने बैठे हुए। इधर देखो, ये कौन है? नहीं जानते इनको? कौन है? गांधी सर। परेशान तो नहीं करते आपको? बेटा परेशान नहीं करते हैं, मालूम? अपनी माँ जैसा बच्चों को भाषण देते हैं, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। अब उस समय जब मेरा चातुर्मास हुआ था सोलापुर में 2006 में, तुम जैसे बच्चे आदिनाथ मंदिर आते थे। वो बच्चों ने आके कहा, गुरुजी जब
गणेश चतुर्दशी को गणेश रखे जा सकते हैं, तो पर्यूषण में जिनेश्वर क्यों नहीं रखे जा सकते? ज़्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा, मात्र एक दिन मैंने यूँ कर दिया था आपके गांधी सर को, बोले गुरुजी जो आज्ञा। उन्होंने बच्चों के लिए भगवान विराजमान कर दिए। फिर बाद में मालूम चला कि बालिका क्या बोलती हैं, बोले दुभात के हूँ। बोले दुभात क्यों? बोले बच्चों के यहाँ भगवान, वहाँ भी पहुँच गए क्या भगवान? अब मालूम बाद में बालिकाओं के यहाँ भी भगवान पहुँच गए। जिसके यहाँ ज्ञान के साथ भगवान दिए गए, वो विद्यालय नहीं बचा, वो जिनालय हो गया है। और तुम सब सामान्य मनुष्य नहीं बचे हो। जिनदेव की भक्ति सबसे ज्यादा कौन करता है? देव करते हैं। इंद्रोभम भूषणोभम। इसलिए कितने छात्र में थोड़ी देर से बात करता हूं, वहां भगवान है कि नहीं? आप दर्शन करने जाते हो क्या, कि दर्शन देने जाते हो? ये दर्शन करने के तुमको कष्ट हो ना, तो दर्शन देने चले जाया करो। परंतु ऊपर के छात्रों, बेटा भगवान के दर्शन करने जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। अज्ञान वृत्ति, हनुपादान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान वृत्ति, ओहो, समाधि यहां से प्रारंभ होती है। अज्ञान वृत्ति, प्रमाण का फल, और प्रमाण नहीं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान जो है प्रमाण है, वो जो प्रमाण है उसका फल क्या है? कितने फल? 4। पहला फल अज्ञान वृत्ति। अज्ञान वृत्ति, संसार में ज्ञानियों जितना कष्ट है, जितना कष्ट है, उसका मूल बिंदु अज्ञान है। ये पेंसिल है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस पेंसिल को उठा ले गया, उठा ले गया। अब जिसकी पेंसिल है वो परेशान होगा, होगा? क्यों हो रहा है? जो उठा के ले गया वो दिखाई नहीं दे रहा है, पेंसिल दिख नहीं रही है, इसलिए परेशान है। अज्ञान है, अज्ञान है। यदि मालूम चल जाए कि सोलापुर के बालचंद कॉलेज का छात्र लिखने के लिए ले गया है, इतना मालूम चल जाए, तो जो आदमी तड़प रहा था ना, तड़प रहा था ना, अब क्या सोचे, ठीक है कॉलेज के छात्र ले गए, इतना तो मालूम चल गया ना, अब हम कॉलेज में जाके पता कर लेंगे। अब जगह जगह नहीं घूमेगा ना, फिर कॉलेज जब पहुंचता है तो बहुत कमरे हैं कॉलेज में, फिर मालूम करता भाई कौन से कक्ष में है, और मालूम चला नंबर 1 के कक्ष में है। बोले अब उसको पूरे कॉलेज में घूमने की जरूरत नहीं, कष्ट हल्का हुआ। अब उसमें 4 छात्र एक साथ थे, फिर परेशानी आ गई, बोले यहां तक को आ गया, अब किससे मांगू? बोले भाई 3 ने बोल दिया, देखो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब 4थे से मिल लो। उसके जेब में लगा था वही पेन, हाथ में नहीं आया, उसी के जेब में है, हाथ में नहीं लगा, जिसका पेंसिल था। लेकिन वो खुश हो गया, बोले भाई मेरा पेन अब हाथ में भी आया ही नहीं। और बालक ने कहा देखो आपके पास तो पहले से ही है, मुझे लिखना था लेके आया हूँ, मैं आपका वापस करता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ही दे दो। तो उसको ईमानदार समझ करके मैं खुश हो गया, जिसकी पेंसिल थी। वो कहता भाई ठीक, अब बेटा तू ही लिख। पेंसिल मिली क्या? मिली क्या? व्यक्ति परेशान है क्या? क्यों?
ओह, जितने पागल जगत में है ललित, ये सब इसलिए है। जितने पागल है ललित इसलिए है। बोले क्यों? अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए पागल हो रहे हैं। वो अज्ञान की निवृत्ति होते ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। केवली भगवान अनंत सुख संपन्न है। बोले क्यों? अनंत ज्ञान संपन्न है। आप विद्वानों के चेहरे देखो, देखो भाई, अपने टीचर का मुस्कुराता रहता ना भाई। बोले क्यों? जैसे धन का आनंद आता ना, धन जिसके पास पैसा आ जाए ना, उसका चेहरा बदल जाता है। पीछे देखो एक आदमी खड़ा काला सा, देखो पर चेहरा के चमक रहा है। देखो पीछे देखने लगे, वही ललित पाटनी, चेहरा चमक रहा है, देखो चमक रहा है ना। बोले क्यों चमक रहा है? अब ललित का मेरे लिए काला बोल दिया। अरे आपको नहीं बोल रहा हूं, नेमिनाथ भगवान काले थे पर चमकते थे। बोले क्यों? केवल ज्ञान था। तो जैसे धन की संपत्ति मिल जाए तो चेहरा चमकने लगता है। और बेटा कितनी ही गोरा आदमी हो और टेंशन में आ जाए तो काला दिखता चेहरा। काले हो जाते हो। कितनी मोटा तंगड़ा आदमी हो, जरा सा टेंशन, उसको खड़े होने की ताकत समाप्त हो जाती है। बराबर भाषण करना सीखो। तुम भाषण करना सीख गए ना, एक साथ हजारों लाखों लोग तुम्हारे होंगे। ये मत सोचो आप इंजीनियर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर वहां पर भी भाषण हो सकते कि नहीं हो सकते? बाल सभा होती कि नहीं होती? भाषण सीखो। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। और फिर सर, इन सारे जितने बच्चे आपके जितने टीचर हैं, इन सबको बोलो कि कॉलेज में, गांधी जी भी सुन रहे हैं, कॉलेज में कोशिश करो तत्वसूत्र के 5वें अध्याय को पढ़ाने की व्यवस्था करो। क्या पढ़ते बेटा? पहला वर्ष की अंतिम वर्ष?